इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने 1.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें पहला हम लोगों ने किए और सेकंड किए। पहला हमारे पास क्या था, एडिशन इज कम्यूटेटिव। सेकंड हमारे पास क्या था, एडिशन इज एसोसिएटिव। अब थर्ड हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, z1 इंटू z2 इक्वल टू z2 इंटू z1। हम ये प्रूव करेंगे। प्रूव लेट क्या करते हैं, लेट z1 इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा एंड z2 इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, और हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि z1 इंटू z2 इक्वल टू z2 इंटू z1। ठीक है, हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारे पास क्या है, z1 इंटू z2 इक्वल टू z1 क्या है 2 माइनस 3 आयोटा और इंटू z2 क्या है -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से कर सकते थे कि हम लोगों ने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, फिर -2 आयोटा भी इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना था। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास 2 इंटू -1 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा इंटू -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्या करना है, 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 आयोटा के साथ, -3 आयोटा -1 के साथ, -3 आयोटा 2 आयोटा के साथ। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू -1 -2 प्लस 2 इंटू 2 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 3 आयोटा इंटू 1 3 आयोटा हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस और 3 2 जा 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो यह हमारे पास -2 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा -6 इंटू -1 हो जाएगी आयोटा स्क्वायर की जगह। तो ये क्या बनेगा, -2 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगी, +6 बन जाएगी। तो -2 प्लस 6 आएगी और प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो ये क्या बनेगा, +6 से -2 4 बन जाएगी और ये हमारे पास प्लस है, ये भी प्लस है, तो +3 + 4 7 आयोटा हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, z1 इंटू z2 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने क्या फाइंड आउट करना है, z2 z1 फाइंड आउट करना है। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, तो वो क्या है, z2 इंटू z1। z2 हमारे पास क्या है, z2 हमारे पास है -1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 आयोटा भी इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बनेगा, -1 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, अब -1 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 -3 आयोटा के साथ, इसी तरह 2 आयोटा 2 के साथ और 2 आयोटा -3 आयोटा के साथ। तो ये क्या बन जाएगी, प्लस माइनस -2 हो जाएगी, माइनस माइनस +3 आयोटा हो जाएगी, प्लस 2 2 जा 4 आयोटा हो जाएगी और 2 माइनस ये माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस और 2 3 जा 6 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, -1 के। तो ये -2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा -6, ये हमारे पास क्या है, आयोटा आयोटा स्क्वायर है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या करना है, -1 फुट कर लेना है। तो -2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो ये क्या बनेगा, +6 बन जाएगा और ये -2 प्लस 6 हो जाएगी प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास -2 प्लस 6 4 आ जाएगी, प्लस और ये +3 + 4 तो 7 आयोटा हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, z2 इंटू z1। तो अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास है कि नहीं है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम है।
हम क्या कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। ये था हमारे पास थर्ड नंबर। अब फोर्थ नंबर हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो वो हमारे पास क्या है z1 इंटू z2 z3 इक्वल टू z1 z2 इंटू z3। ठीक है, हम लोगों ने ये प्रूव कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूव। हम क्या करते हैं, लेट z1 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा z2 इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा एंड z3 इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, और मैंने प्रूव क्या करना है कि z1 इंटू z2 z3 इक्वल टू किस चीज़ के, z1 z2 इंटू z3 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो वो हमारे पास क्या है z1 इंटू z2 z3। तो ये क्या बनेगा, z1 हमारे पास क्या है 1 माइनस आयोटा इंटू z2 क्या है -1 प्लस 2 आयोटा और z3 क्या है 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास अगर हमें सिंप्लीफाई करूँ तो ये 1 माइनस आयोटा अपनी जगह पे आ जाएगी। और मैंने क्या करना है, पहली -1 इन दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 आयोटा भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा -1 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब इसको मैं अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास 1 माइनस आयोटा अपनी जगह पे। ठीक है, अब मैंने क्या करना है -1 2 के साथ, -1 माइनस 3 आयोटा के साथ, इसी तरह 2 आयोटा 2 के साथ और 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा के साथ। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगी और 1 2 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 3 1 ज़ा 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 माइनस आयोटा इंटू ये क्या 2 हो जाएगी, प्लस ये 3 है ये 4 है तो 7 आयोटा हो जाएगी, -6 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास 1 माइनस आयोटा इंटू -2 प्लस 7 आयोटा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन जाएगी +6 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो 1 माइनस आयोटा इंटू ये क्या बन जाएगी -2 है और +6 है तो ये 4 + 7 आयोटा हो जाएगी। अब इसको मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आयोटा भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 1 इंटू 4 + 7 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 4 + 7 आयोटा। अब ये 1 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 7 आयोटा के साथ और माइनस आयोटा 4 के साथ, माइनस आयोटा 7 आयोटा के साथ। तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारे पास 4 + 7 आयोटा हो जाएगी, -4 आयोटा हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी और 7 आयोटा स्क्वायर हो जाएगी। अब आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो 4 + 7 आयोटा -4 आयोटा और ये -7 इंटू -1। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 + 7 आयोटा -4 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये प्लस क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये 7 + 4 ये हमारे पास 11 आ जाएगी और ये +7 -4 आयोटा तो ये हमारे पास +3 आयोटा हो जाएगी। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है z1 इंटू z2 इंटू z3 आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब मैंने क्या करना है, राइट हैंड साइड फाइंड आउट करना है। टेकिंग राइट हैंड साइड, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है z1 z2 इंटू z3 है। ठीक है, अब z1 हमारे पास क्या है 1 माइनस आयोटा है। ठीक है,
और दूसरा हमारे पास Z2 क्या है, Z2 हमारे पास है -1 + 2 आयोटा जो कि हमें गिवन है, ठीक है। और इनटू Z3 क्या है, Z3 हमारे पास है 2 - 3 आयोटा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस आयोटा भी इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास बनेगा 1 इंटू -1 + 2 आयोटा माइनस आयोटा इंटू -1 + 2 आयोटा, और ये हमारे पास अपनी जगह पे 2 - 3 आयोटा अपनी जगह पे। तो ये अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, ये 1 -1 के साथ 1 2 आयोटा के साथ माइनस आयोटा -1 के साथ और माइनस आयोटा 2 आयोटा के साथ। तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी -1 + 2 आयोटा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगी और प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास 2 - 3 आयोटा अपनी जगह पे। अब आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होते हैं, -1 के बराबर होते हैं। तो इसको मैंने क्या करना है, -1 और ये क्या है, ये 2 आयोटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, +3 आयोटा, क्योंकि +2 आयोटा 3 आयोटा हो जाएगी, -2 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इंटू 2 - 3 आयोटा, ठीक है। अब इसको मैं अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 ये मल्टीप्लाई होकर +2 बन जाएगी, +3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा अपनी जगह पे, ठीक है। तो इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बनेगा, -1 + 2 है तो ये 1 + 3 आयोटा बन जाएगा इंटू 2 - 3 आयोटा अपनी जगह पे। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इसी तरह 1 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 आयोटा भी इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास 1 इंटू 2 - 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा, ठीक है। अब इसको अगर मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - 3 आयोटा के साथ, और 3 आयोटा 2 के साथ, और 3 आयोटा -3 आयोटा के साथ। तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारे पास 1 अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 - 3 अपनी जगह पे, प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो ये 2 - 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा -9 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ठीक है। तो ये 2 और ये हमारे पास क्या है, प्लस -3 आयोटा प्लस 6 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या आता है, +3 आयोटा आता है कि नहीं आता। और इसी तरह ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास प्लस माइनस +9 हो जाएगी। तो 2 और +9 + 3 आयोटा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 11 + 3 आयोटा हो जाएगी। और ये हमारे पास क्या है, Z1 Z2 इंटू Z3 है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। अब अगर देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था, 11 + 3 आयोटा, राइट हैंड साइड भी क्या है हमारे पास, 11 + 3 आयोटा। तो हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये था हमारे पास 4th नंबर